आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने करें। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों के अनुसार और जो बयानबाजी आ रही है उसके हिसाब से 30 मिलियन सदस्य हो चुके हैं। ठीक है भाई, और ज़्यादा हो जाएंगे और 40 भी हो जाएंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रभाव से सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रदर्शन को लेकर सीजीआई ने आज बड़ा बयान दे दिया कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इससे इनका करियर खत्म हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, जो हो जाए। अब मामला तो और भी बड़ा रोचक है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को 3 लाख करोड़ का फिर उपहार दे दिया। दिए जाओ, क्या अंतर पड़ता है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही क्या। अभी अभी अलर्ट आया कि 12 प्रदेशों में तूफान आएगा और वो संभव है कि वर्षा भी होगी। ठीक है, अब जो भी है जनता सहन कर लेगी। अब सीजीआई सूर्यकांत जी की देश में भी आलोचना हो रही है और विदेशों में भी आलोचना हो रही है। ये बात अच्छी नहीं है न्यायपालिका के लिए। मोदी, अमित शाह तथा ज्ञानेश कुमार को इसी वक्त गिरफ्तार करने की मांग जनता कर रही है। देखते हैं क्या होता है, कब क्या होता है। देश में राशन कार्ड समाप्त कर दिए गए हैं और उसके नई शर्तें डाली गई है। अब नई शर्तों के हिसाब से देखना है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, मामला कैसे चलेगा, क्या कुछ होगा। अब यहाँ पर सरकार का एक बहुत बड़ा झूठ उजागर हो गया और वो झूठ इतना कड़वा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख छात्र परेशान हुए, परीक्षा इससे हुई तो फिर से नई परीक्षा की जाएगी। पर जो मिनी संसद में शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या बोले कि भैया ये नीट पेपर कुछ लीक हुआ ही नहीं, किसी प्रकार का लीक नहीं हुआ। अरे इतनी बड़ी झूठ। मान लीजिए चले पेपर लीक नहीं हुआ तो सीबीआई की जांच क्यों, परीक्षा स्थगित क्यों की, फिर से परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है। मगर मामला बड़ा विचित्र है। सीबीआई को जो सूत्र लगे हैं, सबसे पहले हरियाणा में मनीषा भंडारी के माध्यम से कुछ ये पेपर लीक हुए। उसके बाद में महाराष्ट्र पहुँचे। महाराष्ट्र में नीट छात्रों को एकत्रित किया गया, उनके परिवारों को पेपर बेचा गया और उत्तर सहित उनको सारी जानकारियाँ दी गई। अब उसके बाद में राजस्थान पहुँच गए और पूरा मामला मतलब लाखों का खेल बड़े विचित्र ढंग से हुआ। इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री से त्यागपत्र मांगा जाए, किंतु मोदी यार कि नहीं, शिक्षा मंत्री प्रधान त्यागपत्र नहीं देंगे। वाह भैया, मत देने दो। आप तो जितने भी जो है ना, सब जो जवाबदारी से विमुख है ना, उन सबको आप तो और कह दो कि भैया तुम तो और ज़्यादा प्रभाव से करो। कोई ये जनता तो मूर्ख है, समझ लेंगे इसको, इसकी कोई चिंता मत करो। अब ये तो मामला ऐसा हो रहा है। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। पीएम मोदी दौरे पर गए, इटली में उनकी किरकिरी हो गई। और आखिरकार इटली क्यों गए? इटली कोई राजनीतिक उसके लिए नहीं गए थे, वो देश के लिए नहीं गए थे। वो तो ईरान, जो इटली ने तेल जो जहाज जब्त किए थे उनको छुड़वाने के लिए गए थे। वे जहाज इजराइल जा रहे थे और उसको जाने के लिए वे वहाँ इटली गए। मेलोनी के साथ जो हुआ और बाद में मेलोनी ने कर दिया। अब 2.50 अरब प्रसाद व्यापार भी स्थगित कर दिया। अब क्या किया जाए। मोदी जी विदेश दौरे से आए, बैठक ली, बैठक में किसी प्रकार का बातचीत ही नहीं किया, कोई समस्याओं पर नहीं गया, बस कहा कि अरे अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाओ। अब जनता सवाल करेगी आपसे कि क्या आपने किया, क्या नहीं किया। ये मामला बड़ा रोचक हो गया।
जो भी हो रहा है स्थिति सब स्पष्ट है। ये कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।